हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स आइलैंड में। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के, जो है चैप्टर 8 यानी ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों को पता ही होगा इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, सम इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले, सूत्र जो होते हैं उसे हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और याद करने वाले हैं। जो आगे के जितने भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.3 8.4 तक जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी इसी फार्मूले पे बेस्ड हैं। तो चलिए इसे हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। तो इस वीडियो में मैं 3 बेसिक से फार्मूले को डिस्कस करूंगा, जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़, यानी आप लोगों को पता ही होगा कि त्रिकोणमिति अनुपात जो है टोटल 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। इन फार्मूलों को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो पूरक कोण वाले सूत्र होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण वाले। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइन का पूरक कोण, साइन का जो पूरक रेशियो है वो कॉस होता है, सेक का कोसेक होता है और टैन का कोट एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि साइन अगर 30 का बात करें तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को पता है कि 60 होता है। तो साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 60 के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को भी देखेंगे। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है, इस फॉर्मूले से आप जो है 8.4 के एक्सरसाइज 8.4 के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको प्रूव करना होता है यानी सिद्ध करना होता है, उसमें ये फॉर्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं उस चैप्टर के लिए। तो उसे भी हम देखने वाले हैं, यानी त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएँ होती है उसे हम सीखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। फर्स्ट में है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़। तो मैंने लिख रखा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़, ये आप लोगों को पता ही है कि टोटल 6 रेशियो होते हैं। तो चलिए उनके फॉर्मूले को हम समझते हैं। तो सबसे पहला है साइन। आप लोगों को पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। फिर कॉस में अगर हम बात करें कॉस थीटा तो वो होते हैं B/H, और टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा होते हैं P/B। इसी के जो रेसिप्रोकल वैल्यू होते हैं, व्युत्क्रम वाले वैल्यू होते हैं, इसी को हम सामने लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आप लोगों को पता होगा कि साइन का रेसिप्रोकल वैल्यू यानी कि व्युत्क्रम वाले वैल्यू जो होते हैं साइन का, वो होते हैं कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा का जो वैल्यू है, इसी के वैल्यू को हम रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर देंगे तो हमें कोसेक का फॉर्मूला पता चल जाएगा। व्युत्क्रम करने का मतलब है अंश को हर में लिखिए और हर को अंश बना दीजिए, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए। P/H को कोसेक थीटा में आप H/P भी लिख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ H/P। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉस का रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होता है, व्युत्क्रम वैल्यू, तो ये होते हैं कॉस का सेक। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है सेक थीटा में, इसके वैल्यू को पलट के लिख देंगे H/B। उसी तरह टैन का रेसिप्रोकल वैल्यू कॉट होता है कॉट थीटा, तो इसमें P/B है तो इसमें B/P हो जाएंगे। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, इनका फॉर्मूला आप लोगों को पता हो चुका है। इसे आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ।
शॉर्ट में किस तरह से आप याद कर सकते हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के लिए। तो साइन में आप एक शॉर्ट है कि आप इसे साइन के लिए आप पहले लिख लीजिए पंडित भोला प्रसाद, पी और पी लिख लीजिए पंडित भोला प्रसाद, और नीचे वाले वैल्यू के लिए आप जो है हरी हरी बोल ऐड कर दीजिए, हरी हरी बोल, HHB, हरी हरी बोल। तो आप देख सकते हैं साइन का वैल्यू P/H, कॉस का वैल्यू B/H और टैन का वैल्यू P/B हो चुका है। साइन में P/H, कॉस में B/H और टैन में P/B। यानी इसे कैसे आप याद रख सकते हैं, पहले आप साइन कॉस टैन लिख लीजिए और सीरियली उसके बाद पंडित भोला प्रसाद यानी PB और P लिख लीजिए पंडित भोला प्रसाद, और उसके नीचे आप हरी हरी बोल ऐड कर दीजिए। तो ये आपका साइन कॉस और टैन का वैल्यू हो जाएगा। और इसी का रेसिप्रोकल वैल्यू आप निकाल लीजिए, साइन का आप निकालेंगे तो कोसेक में इसके वैल्यू को पलट के लिख दीजिए। तो कोसेक में ये वैल्यू पलट के लिख देंगे तो H/P हो जाएगा, और सेक थीटा में इसके वैल्यू को पलट देंगे तो H/B हो जाएंगे, और कॉट थीटा में टैन के वैल्यू को पलट देंगे तो B/P हो जाएंगे। इस तरह से आप जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को याद रख सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए लिख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए इसे सीखते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होती है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होती है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगी, वो साइन थीटा होगी। उसी तरह से सेक और कॉस का होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होती है। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होगी। इसके बाद हम टैन और कॉट का लेते हैं, तो टैन 90 डिग्री माइनस थीटा ये होगी कॉट थीटा, और फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होगी टैन थीटा। चलिए इस फॉर्मूले को समझते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये कैसे होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम थीटा का वैल्यू 30 लेते हैं और यहाँ पे करते हैं साइन 30, थीटा का वैल्यू 30 पे हम लोग इस फॉर्मूले को चेक करते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू मैंने 30 लिया है तो यहाँ पे 30 पुट करेंगे, और इधर कॉस और थीटा का वैल्यू 30 है तो यहाँ पे कॉस 30 लिखेंगे। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो साइन 90 में 30 घटाएंगे तो साइन 60 हो जाएंगे और कॉस 30 के बराबर हो जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 30 के बराबर होता है। आप लोगों को पता होगा साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 और कॉस 30 भी √3/2 होते हैं। आप इसे चेक कर सकते हैं कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर होते हैं या नहीं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60 और 30, 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री हो रहे हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं।
जो कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप लोगों को पता होगा कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी पूरक कोण होते हैं। और जब दो कोणों का योग 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी समपूरक होते हैं। तो इस तरह के वैल्यू को आप अपने से भी चेक कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। अगर sin 30 पूछा जाए तो वो cos 60 के बराबर होगा, sin 30 cos 60 के बराबर। अगर sin 90 कर दिया जाए तो ये 90 एंगल खुद है sin 90, तो वो cos 0 डिग्री के बराबर होंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है, यानी दो कोणों को जोड़ने से 90 अगर हो रहा है तो वो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। और ये भी याद रखना है कि साइन का कॉस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, सेक का कोसेक के साथ, और टैन का कॉट के साथ, कॉट का टैन के साथ। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला काम करता है। अब हम चलते हैं अगले रेशियो की ओर, जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसी तरह आप इधर भी चेक कर सकते हैं। चलिए ज़रा सा चेक कर लेते हैं एक और टैन पे भी। तो टैन आप चलिए हम 60 या 45 या चलिए हम 60 डिग्री थीटा पे चेक करते हैं। 60 डिग्री पे तो टैन 90 माइनस थीटा, यानी टैन 90 माइनस थीटा का वैल्यू 60 है, तो 60 पुट करेंगे तो ये कॉट, और साइन थीटा का वैल्यू 60 है तो इधर कॉट 60 हो जाएंगे। इस फॉर्मूले से साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू 60 है इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा, तो कॉट का वैल्यू 60 हो जाएगा। यानी टैन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टैन 30 का वैल्यू जो है कॉट 60 के बराबर होता है। टैन 30 आप लोगों को पता है कि 1/√3 होता है, और कॉट 60 भी 1/√3 होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब भी दो कोणों का योग आपस में 90 डिग्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे तो उन दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की ओर। तो पहला आइडेंटिटी जो है वो साइन और कॉस पे है। तो पहला आइडेंटिटीज़ है, आप लोगों को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होते हैं 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटीज़ के अंदर भी बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, तो ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी यूज कर सकते हैं हम लोग। आगे हम साइन को यहीं रखते हैं, कॉस को उधर भेजते हैं, तो उससे भी एक फॉर्मूले बनेंगे। तो साइन को हम यहीं पे रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कॉस स्क्वायर को उधर भेज रहे हैं तो इक्वल टू हो जाएंगे 1 माइनस, ये प्लस है तो इधर आके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी आगे यूज करेंगे। उसके बाद स्क्वायर को अगर इधर हम भेजते हैं तो आप लोगों को पता होगा, स्क्वायर के वैल्यू को जब इक्वल के उधर भेजा जाता है तो स्क्वायर रूट बनाते हैं, यानी वर्गमूल बनाता है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन के लिए हो चुका है। अब हम यही काम कॉस के लिए करते हैं। कॉस स्क्वायर को अपने साइड में रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को, और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये भी इस्तेमाल करेंगे, ये भी इस्तेमाल करेंगे अगले के एक्सरसाइज में हम लोग। अब हम स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो फिर से कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस आइडेंटिटी से 4 फॉर्मूले निकले हैं जो आगे वाले एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो इसे आप नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। दूसरा आइडेंटिटीज़ जो है वो है, दूसरा आइडेंटिटीज़ है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरा आइडेंटिटीज़ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनसे भी बहुत सारे निकलेंगे, तो चलिए निकालते हैं। सेक स्क्वायर को अपने पास रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, इधर भेजेंगे tan स्क्वायर को, इधर आके प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। एक ये हो गया, फिर हम स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो हमारे पास सेक थीटा बचेंगे, तो इधर स्क्वायर भेजेंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएंगे, वर्गमूल, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर अब हम tan स्क्वायर को अपने पास रखेंगे और सेक स्क्वायर को इधर भेजेंगे, तो ये देख सकते हैं कि tan स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो माइनस में tan स्क्वायर रखना होगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। फिर इस साइन को हम इधर भेज देंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएंगे, जब ये माइनस साइन इधर आएगा तो ये माइनस साइन इधर आने से दोनों का साइन चेंज कर देगा। ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस है वो प्लस हो जाएगी और ये जो 1 प्लस है ये माइनस हो जाएगी, यानी ये प्लस वैल्यू को हम आगे लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 प्लस में है इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी। फिर हम इस स्क्वायर को इधर भेज लेंगे, एक फार्मूला ये हो गया हमारा, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, इसी से ये बना है तो इसे हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद tan थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे, tan थीटा के लिए हम लोग इधर स्क्वायर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 फार्मूला यहाँ पे आ चुकी है, इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। फिर अगली जो फार्मूला है, अगली जो आइडेंटिटीज़ है वो आइडेंटिटीज़ है कोसेक का कॉट के साथ, तो वो आइडेंटिटीज़ है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक को यहाँ पे रखेंगे, कॉट को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग। उसके बाद स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट हो जाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉट स्क्वायर को यहाँ रखेंगे तो जैसा tan स्क्वायर के साथ हुआ था वही काम यहाँ होंगे, तो ये माइनस में होने के बाद ये फिर से प्लस में हो जाएंगे, इसके जैसा ये प्लस में, और 1 यहाँ जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये डायरेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा में, कॉट स्क्वायर थीटा में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएंगे, और कॉट थीटा में अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएंगे। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं जिनसे आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।